कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ सवालों को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पदों को लिखिए। यदि यह एपी होगा तो हम आगे 3 पदों को निकालेंगे और नहीं होगा तो इनके आगे पदों को बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। पहला सवाल है 2, 4, 8, 16 और ... अच्छा देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 4 है और A1 2 है, इसे घटा लेंगे, 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर A3 माइनस A2। A3 अपना 8 है और A2 4 है, इसको घटा लेंगे तो हम देख रहे हैं 4 प्राप्त हो रहा है, जो दोनों बराबर नहीं है। यदि यह बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं यह AP में नहीं है। ठीक है, यदि ये दोनों बराबर हो जाता तो हम कहते यह सूची एपी में है और इसका हम लोग अगला पद को भी ज्ञात करते, लेकिन यह एपी में नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं 2 नंबर सवाल की ओर। 2, 5/2, 3, 7/2 और ... सबसे पहले हमें करना है A2 माइनस A1। A2 है 5/2 और A1 है 2। ये भिन्न का जोड़ हो रहा है, आप इसे घटा लेंगे और ये आ जाएगा 1/2। फिर हमें A3 माइनस A2 करना है, यानी 3 और ये A2, इसको आप हल कर लीजिए और ये हो जाएगा 1/2। हम देख रहे हैं यह प्रत्येक बार क्या हो रहा है, 1/2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे अतः A के प्लस 1 माइनस A के प्रत्येक बार समान है। समान की जगह में आप लिख सकते हैं एक ही है। ठीक है, एक ही है तो हम इसका क्या लिखेंगे, सार्वंतर, इसीलिए इसका सार्वंतर। तो इसका सार्वंतर हो जाएगा 1/2। अब हम लोग इसका अगला पद निकालेंगे। यदि यह एपी में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले पद को निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अगला हमें निकालना है A5। 1, 2, 3, 4 तक तो दिया हुआ है, हमें A5 निकालना है। तो यह हो जाएगा A प्लस 4D और A का मान है हमारा 2 प्लस 4 गुना D और D का मान है 1/2। ये इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब हमें निकालना है A6, A प्लस 5D और A का मान 2, 5 और D का 1/2। तो ये हो जाएगा अपना 5/2 और इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा अपना ये 9/2। इसी तरह हम लोग
7 निकाल लेंगे। a प्लस 6d लिख देना है। a का मान 2, 6 और d का 1/2, ये कट गया और अपना हो गया 3 2 5। इस तरह से अगला 3 पद हमें प्राप्त हो गया है। 3 9/2 और 5। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग इस सारे सवालों को बनाएंगे। बहुत ही सरल है, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है।